नमस्कार। जय श्री कृष्ण। आपका बहुत स्वागत है आज के इस विशेष कार्यक्रम में। प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे कि कर्म फल कैसे प्राप्त होता है। इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये तो हर कोई बोला करता है। आजकल तो हर व्यक्ति जैसे लगता है ज्ञान देने पर ही आमादा है और ज्ञान देना चाहता है। तो कर्मों का इतना महत्व क्यों? कर्मों को शनि से जोड़कर भी देखते हैं और चंद्र कैसे प्रभाव करता है, साथ में सूर्यदेव। तो शनि से कर्म इस प्रकार संबंधित हो जाते हैं क्योंकि शनि देव दंड अधिकारी हैं, न्याय करता है और प्रत्येक व्यक्ति के कर्मों के अनुसार ही उसे ऐसी न्याय व्यवस्था है। क्या हर एक के तो समझ लीजिए ऐसा सॉफ्टवेयर बिल्कुल फिट है कि हर एक के कर्मों का लेखा जोखा यहाँ पर रहता है। प्रत्येक कर्म का फल आज नहीं तो निश्चय कल। आपने कोई कर्म किया, डजंट मैटर, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वो कैसा कर्म आपने किया। यहाँ ये बात नहीं हो रही है कि आपने अच्छा कर्म किया या आपने बुरा कर्म किया। आपने कर्म किया, कोई सा भी कर्म किया, तो अगर अच्छा कर्म आपने किया है तो उसका फल जो मिलेगा वो अच्छा ही मिलेगा, और बुरा कर्म किया तो उसका फल बुरा ही मिलेगा। देखिए, अगर कोई समझने का यहाँ प्रयास करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति बुरा कर्म करता है और उसको फिर भी यदि वो देखा जा रहा है कि वो अच्छी प्रकार से रह रहा है, कि उसके पास जो दूर से जो लोग देख रहे हैं, दृष्टिपात कर रहे हैं, तो उनको ये लग रहा है कि भाई ये इसके पास पैसा है और आराम से घर है और मकान है और रह रहा है, कोई इसको दिक्कत तकलीफ़ परेशानी तो है ही नहीं, और जबकि ये इतना धूर्त और दुष्ट व्यक्ति है। जब इस तरह के ख्याल आते हैं, तो इस तरह के ख्याल क्यों आते हैं? ये मानव स्वभाव है। तो इस तरह के ख्याल इसलिए आते हैं कि जब बुरा कर्म कोई कर रहा है उसके बाद भी उसको कोई हानि नहीं प्रदर्शित हो रही है, उसकी कोई हानि नहीं हो रही है, और जो व्यक्ति अच्छा करता जा रहा है उसके सामने समस्याएं बनी हुई हैं, उसको कोई ना कोई हानि हो रही है। तो ये कैसे हो जाता है? ये भी संचित कर्मों के आधार पर ऐसा हो जाता है। तो अब ये संचित कर्म क्या है और प्रारब्ध क्या है, आइए इसको समझने का भी प्रयास करते हैं। दर्शकों, प्रिय दर्शकों, हम उसको जब समझ चुके हैं तभी तो हम आपको इसके बारे में बता रहे हैं। प्रारब्ध, प्रारब्ध का तात्पर्य ये है कि जन्मांक क्या सूचना देता है। जन्मांक में जो लिखा हुआ है क्या वो एक दिन में घटित हो जाने वाला कार्यक्रम है? क्या वो ऐसी बात है? उसमें तो कितना कुछ है। उसमें दादा के बारे में, नानी के बारे में, दादी के बारे में, मौसी, चाची, काकी, हर एक के बारे में। आपके चाचा कैसे होंगे, आपके भाई कैसे होंगे, आपकी बहन कैसी होगी, बुरे स्वभाव वाली होगी, अच्छी होगी, कैसी होगी, तो ये सारा लेखा जोखा सारा प्राप्त रहता है।
तो पाप पुण्य का लेखा जोखा जो कि प्राप्त होता है, जो आपने कर्म किए हैं। कोई कहता है नहीं मानते किस्मत को, नहीं मानते नसीब को। भाई ऐसा नहीं होता। तुम्हारे कह देने से कि हम नहीं मानते हैं, ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि वो नहीं है। ऐसे तो कोई भगवान को भी कह दे हम नहीं मानते, तो क्या भगवान नहीं है? भगवान तो हैं, पालन करता है, सृष्टि करता है, रक्षा करते हैं। तो उसी तरह से इस बात को मानना ही होगा। अगर जरा सा आप अपने ज्ञान विवेक का, ज्ञान चक्षु का आप विचार करेंगे उससे, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि भाई प्रारब्ध तो होता ही है। प्रारब्ध के आधार पर ही तो आपको जन्म प्राप्त हुआ है। आप गरीब घर में हैं, जहाँ देखिए कोई शिशु, जैसे हम आपको पिछले योगों में भी बता चुके हैं इसके बारे में पूर्व में, कि कोई इतना खराब योग होता है। जैसे कुछ लोग लड़की को कहते हैं मानते हैं, लड़के को मानते हैं, वो कोई वो नहीं है। लड़के हों चाहे लड़की, बच्चे हों, कोई भी हो, लेकिन उसको क्या करते हैं, गरीब परिवार में हैं, 3-4 बच्चे पहले से हैं। अब वहाँ पर अगर एक बच्चा है या और, तो पता चला छोड़कर ही चले गए। ऐसी ऐसी घटनाएं देखिए सामने आ जाती हैं। ट्रेन में ही बैठा दिया और वो सो गया, तो वो वहीं का वहीं रह गया और बाकी परिवार निकल गया। तो ऐसी घटनाएं कैसे हो जाती हैं भाई? इस तरीके के योग होंगे, नहीं सानिध्य माता पिता को प्राप्त हो रहा है, तो ये स्थितियां हो जाती हैं। ये कहना यहाँ थोड़ा कठोर लग सकता है कि प्रकृति की न्याय व्यवस्था ऐसी है कि प्रकृति न्याय ही करती है। सबसे बड़ी बात है, गीता का ज्ञान क्या है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा ही होगा। सबसे बड़ी बात यही है और यही पूर्ण सत्य है। क्या कहा जाए और क्या कहा जा सकता है? जब आपको कुछ प्राप्त हुआ है तो आपको आपका जन्मांक, जब बर्थ चार्ट मिला हुआ है, इंग्लिश में बर्थ चार्ट एनालाइज करते हैं। देखिए कई दिनों से ये कार्यक्रम बर्थ चार्ट एनालाइज नहीं हो पा रहा। बहुत जल्दी, शीघ्र अतिशीघ्र या पूर्ण प्रयास करेंगे कि कल ही हम अपलोड करें जन्मांक विश्लेषण, जो कि बना तैयार है बिल्कुल, और फिर भी नहीं बन के नहीं हो पाया। कई बार क्या क्या प्रॉब्लम हो जाती है हम नहीं बताते हैं उसके बारे में, कि हम वीडियो बना भी रहे हैं, उसको अपलोड भी कर रहे हैं, फिर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई और उसको डिलीट हो गया या डिलीट करना पड़ा। पता चला 3-3, 4-4 बार। जो मेरी इतने वीडियोज आप देख रहे हैं, कितनी बार। देखिए कोई कार्य जो है दूर के ढोल सुहावने आसान नहीं होता। ऐसा लगता है हमारा देख करके कि भाई बड़ा आसान सा है ये काम, और कर दिया। लोग देखिए किसका किसका उठा के, अभी हमने देखा क्या, अभिषेक बच्चन का जन्मांक है, और किसके बारे में हम तो देखिए बहुत ज़्यादा पर्सनल, किसी के भी ऊपर कोई बचते ही हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरी होता है वहाँ हम बताते हैं और उसको समझने का प्रयास आप भी करें। आपसे भी यही हमें अपेक्षा आशा रहती है। कर्मों का ऐसा लेखा जोखा है, तो प्रारब्ध से अब यहाँ पर देखिए आपके पास कोई भी चॉइस नहीं है। आपको जो माता पिता मिल गए या भाई बहन जो मिल गए प्रारब्ध से, आपके कर्मों के अनुसार, तो जन्मांक में जो दिया रहता है, क्या वो घटना एक दिन में घटने वाली है? या आप ज्योतिष के पास गए तो बहुत, देखिए कोई बहुत अच्छी स्थिति में, कम ही बिरले लोग होते हैं जो जाएं, अन्यथा जाता व्यक्ति तभी है जब उसको कोई समस्या होती है या कोई भी आप अपनी ऊहापोह वाली स्थिति या कोई ऐसी सिचुएशन होती है जिसको उसको लगता है,
तो बुद्धिमत्ता का लक्षण ये भी है। और बिना गुरु की कृपा के, अर्थात आप में ज्ञान तो फिर कहीं ना कहीं से हिलोरे मार ही रहा है, मतलब आप में कुछ तो ज्ञान के तत्व हैं, तब आप इस ओर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। वरना देखिए कितने लोग हैं, क्या सब लोग ज्योतिष के पास ही चले जाते हैं? नहीं जाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, जो जाते भी हैं, ऐसे भी लोग हमारे पास आते हैं। अब हम हजारों कुंडलियों का जन्मांक विश्लेषण कर चुके हैं, जब लगभग, अब हम ये कह सकते हैं। तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो पूछ तो लेते हैं, और वो बिल्कुल ये नहीं चाहते हैं कि ये बात पता चले, रिवील हो, अर्थात गोपनीय ही रखना चाहते हैं। यहाँ तक कि अपने माता पिता को भी नहीं, या भाई बहन या दोस्तों को भी नहीं बताते कि भाई हमसे मिलें और अपने विषय में जानने का प्रयास किया। तो ये स्थितियाँ कब कब आती हैं? अर्थात बुध और गुरु, कृपा है गुरु की। क्योंकि सबसे बड़ी बात तो यही है कि गुरु बिन ज्ञान ना होवे। देखिए ज्ञानवान बनने में बन खैर कोई कैसे सकता है, ये देखिए पहले से ही, ये कोई छोटी सी चीज़ नहीं है कि भैया एक किताब पढ़ ली या 2 3 4 किताबें पढ़ ली और ज्ञान हो गया। ये प्रारब्ध से ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। उस ओर रुचि होना और समय पर सही निर्णय ले सकना। क्योंकि सही निर्णय लेने के लिए कुछ लोग इतने डरपोक किस्म के होते हैं, कायर और डब्बू, जिसको बोला जाता है, जैसे कोई बच्चे भी होते हैं बातचीत करते हैं, कहेंगे बिल्कुल ये भोदू है। माने क्या हुआ इसका मतलब कि वो कुछ बोलता ही नहीं है, वो अपनी अव्यक्त रहता है, अपनी बातों को व्यक्त करने में हिचकता है, संकोच करता है। वो संतोषी नहीं है, वो संकोची है। बहुत इन चीज़ों में फ़र्क है। जब इनको समझने का प्रयास करने लगेंगे तब ये समझ में आएगा कि भाई ये कैसा और ये किस तरह से, ये क्या मतलब है इनका उसको। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनमें माँ बाप की भी कोई रुचि नहीं होती है, वो उनको अपना ही नहीं पता है, वो उसको क्या बता देंगे। अपने ही पता नहीं कौन से झगड़े झंझट और फसाद में उलझे रहते हैं, तो उसको क्या समझा देंगे। तो उसकी वैसी आदत बनी रह जाती है। प्रारब्ध से भी ये प्राप्त है कि उसको कैसे लोग मिल जाएंगे, और बहुत किस्मत वाला हुआ तो कुछ अच्छे लोग भी आसपास होंगे, और ज़्यादा किस्मत हुई तो मित्र, ऐसे अच्छे हितैषी मित्र। देखिए मित्र तभी कहा जाता है ना, निंदक नेरे राखिए। निंदक नेरे राखिए क्यों कहा गया ये? तो क्या होगा अब जब उसको कुछ पता नहीं है तो क्या हो जाएगा, उसके निर्णय कौन लेगा? अब वो तो संकोची प्रकृति का हो गया, और माँ बाप तो अपने में ही उलझे हुए हैं, उस पर क्या ध्यान देंगे, क्या सिखा देंगे। अब तो जो जो निर्णय ले ले वही ठीक है। तो इस तरह के लोग क्यों मिल गए? प्रारब्ध से। तो इसलिए कहा जाता है कि आप अच्छे कर्म करते रहिए। अच्छे कर्म क्यों करते रहिए? खराब भी मान लीजिए आ रहा है तो वो आपके पूर्व के किसी कर्म के कारण ऐसा हो रहा है। जैसे अब हम आपको एक उदाहरण बताएंगे। आप कहीं आलू, सेब लेने, कुछ भी लेने आप गए, सब्जी लेने गए, सब्जी तरकारी, तो आपको ऐसा लग रहा है, वो बोल रहा 40 रुपये किलो है, तो आप कहोगे इसको कुछ कम कर लो, तो फिर वो 35 30 में कहोगे, मान लो शायद आ जाएगा तो ध्यान रखना कि वो अपना व्यापार करने बैठा है।
आपने कह दिया तो उसने कम कर भी लिया। मान लो हम कह रहे कितना लेकर के वो बैठा हुआ, वो भी तो अपना जो मार्जिन लगा के बैठा है, तो वो कितना लेके बैठा हुआ, 40 किलो लेके मान लो बैठा हुआ है, 50 किलो जो भी, तो उसका कितना बच जाता है। उसमें भी आप 5 रुपये 10 रुपये कम करा ले रहे हैं, तो ये कैसा कर्म कर रहा है? क्या ये उचित कर्म है? उसको कितना बच रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, क्या कर रहा है? तो ये सही नहीं कहे जा सकते ये कर्म। भाई क्यों आपको उसको 5 रुपये कम कराने हैं? जब आप कपड़े लेने जाते हो तब तो 500 का, क्या आप 800 1000 का भी लेके आ जाते हो। सब्जी वाले को कह रहे हो कि सब्जी क्योंकि रोज बनानी लेनी होती है, अब कह रहे हो कि 5-10 रुपये कम कर दो। उसको क्या बच रहा है? तो वो क्या करेगा? वो कम तो कर देगा आपके कहने से, लेकिन उसके मन में कुछ कैसे विचार और भाव आ जाएंगे फिर, कुछ दुख के और कुछ खिन्नता के। फिर वो क्या करेगा? आपको सामान तो दे देगा, लेकिन उसमें से वो फिर कब वो 800-900 ग्राम में आ जाएगा, ये समझने की बात है। और साथ में एक दो सड़े आलू भी रख देगा अगर आप उससे आलू ले रहे हैं। तो वो आपको लग रहा है कि आपका फ़ायदा हुआ, आपने उससे इतनी बात करी, झिकझिक कर ली, चिक कर ली, तो आपके 5-10 रुपये बचे। लेकिन क्या वाकई में बचे? उसने तो गड़बड़ कर दिया। उसको जो करना था वो काम उसने कर दिया, थोड़ा सा कम भी कर दिया, साथ में 2 सड़े आलू भी डाल दिए। या आप सेब लेने गए, 100 रुपये किलो सेब था, 90 का आपने कहा दे दिया, साथ में एक सड़ा दे दिया, तो फ़ायदा आपको हुआ है कि नुकसान हुआ? स्वयं विचार कीजिए ना। तो आप ये चीज़ें समझें कि वो भी अगर बैठा है, आप एक बार अपने से सोच के देखेंगे तो समझ में आएगा। आपने कोई काम किया, देखिए हर व्यक्ति चाहता है कि उसको उचित दाम उसका जो है, जो वो करके अपने हिसाब से आया है, उसको उतना पैसा मिले। और जब उसको कोई नहीं करता है तो उसको क्या लगेगा? देख लो ज़रा, कम करा रहे हैं। तो ये चीज़ें सही नहीं हो सकती, प्रसन्नता से देना चाहिए। ये आपको लग रहा है कि या 10 रुपये बचा लिए, लेकिन साथ में जब वो सेब 100 रुपये का 90 रुपये का ही लेके आ गए तो क्या हो जाएगा? फिर जब एक दो सड़े निकल गए, खराब, वो कब बचा के रख देगा आप देख नहीं पाओगे, रख देगा। तो फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, समझें इसको। एक तो उसके विचार कैसे हो गए, जब उतने में 100 में कह रहा है, आपने 100 में तुरंत ठीक है आप पैक कर दो, तो उसको क्या लगेगा? अरे वाह, उसको एक खुशी हो जाएगी ना कि देखो कम करने को ही नहीं बोला। तो इस तरह से कब कर्म आप अच्छे करते हैं, कब कर्म क्या कर लेते हैं, नहीं हो पाता। देखिए हम किसी को क्या कहें, अपने से भी आप विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ भाई कई बार कर जाते हैं कुछ ना कुछ ऐसा। तो ये सब ध्यान रखने की बातें हैं, ध्यान रखने की चीज़ें हैं। देखिए जो प्राप्त हो गया भाई वो तो करना ही है। क्या पहले से ये चीज़ें प्राप्त थी? पहले से आपको या किसी को, हमको या सबको, किसको क्या मालूम था? सोच कर देखिए, पहले छोटे होते हैं, नहीं इतना पता होता है। वैसे अगर एक बार विचार करके देखिए कि जो लोग पैसे वाले मान लीजिए हैं या जो भी हैं, तो वो अपनी योग्यता या जो भी स्थिति हो, जैसे भी आगे बढ़े हैं, बुरे कर्म किए हैं, जो जैसा कर रहा है वो उसके आगे स्वयं ही आता है। ठीक है, तो हर व्यक्ति ही ऐसे चाहेगा कि वो करोड़पति घर में ही हो जाए। उसका जन्म सोने का चम्मच ले करके, चांदी का चम्मच ले करके जन्मा है, बोलते हैं ना ऐसे। तो उसके कुछ कर्म ऐसे होंगे, और उसको उसके बाद क्या प्राप्त होने वाला है आपको ऐसा लग रहा है? अभी स्थिति देखिए, समय बदलता है, तो जब जैसे कर्म उसके होंगे वही स्थिति सामने आएगी। अभी जैसे हमने देखा लोगों को खिन्नता होती है जब बहुत कोई, मान लीजिए नेता वगैरह झूठे वादे कर देते हैं कि ये बनवा देंगे, ये कर देंगे, जहाँ हो गया फिर गायब हो गए। तो ऐसी, अब तो खैर बहुत लोग करते भी हैं। अब एक तो हमने उदाहरण के लिए बता रहे हैं, किसी पर यहाँ कहने का कोई मतलब नहीं है, कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, लेकिन करते हैं इस तरह की चीज़ें अपना लाभ करने में, ऐसे बातें बना के चलते बने फिर। तो तब उस समय ये लगता है कि भाई देखो ये तो कार में जा रहे हैं, इतना इतना झूठ बोला है, बोला जाता है कि झूठ बोलना पाप है। और बच्चे बोलते हैं तमाम ऐसे बोलचाल की भाषा में
झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। तो ये इतना झूठ बोलते हैं ये लोग, इनको तो कुछ नहीं हो रहा भाई, अच्छे से अच्छा खा रहे हैं, तो मेवा पकवान खाते हैं, सुस्वादु भोजन रोज करते हैं ये, और ऊपर से गाड़ी में चलते हैं, और मतलब कुल मिला के नीच कर्म वाली स्थिति। तो ऐसा नहीं है। बड़ी एक गांव वाली कहावत है, जब नीके दिन आई हैं बनत न लगे देर, बनत न लगे देर। बनने में देर नहीं लगती है, सब काम हो जाते हैं, लेकिन समय, इसीलिए तो कहा जाता है ना, समय बड़ा बलवान है। तो इस तरह से भाग्यम फलति सर्वदा न विद्या न च पौरुषम, इसलिए कहा जाता है क्योंकि भाग्य ही तो हर जगह फलित होता है। कि आप उस बात को अन्यथा ना ले जाइए कि हमारी, कुछ लोग ऐसे होंगे ना, वैसे ऐसा करते नहीं हैं, समझदार होते हैं तो समझते हैं, लेकिन कुछ मूर्खों को नहीं यहाँ कहा जा रहा है कि ऐसा कह दिया तो फिर वही वाली बात आ गई, अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम सबके दाता राम। तो ये मतलब नहीं है कि अकर्मण्य हाथ पे हाथ धरे बैठो, ऐसी कोई शिक्षा ज्योतिष नहीं देता है, ज्योतिष शास्त्र जो है ऐसा नहीं बताया जा रहा है कुछ चीज़ों में। लेकिन आपको कर्मों का तो ध्यान रखना ही होगा, अच्छे करेंगे तो अच्छा ही आएगा, थोड़ा देर लग सकती है, देर सवेर हो सकता है, और बुरा करेंगे तो भाई आएगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता ना कि हमसे लोग सवाल करते हैं, आज हमें इस पर चर्चा करने का कैसे लगा, कैसे ये हुआ कि आज इस पर बात करनी चाहिए भाई, क्योंकि ऐसी स्थिति, ऐसे सर्कमस्टांसेस हमारे सामने आते हैं, हमसे ही लोग ये सवाल करने लग जाते हैं कि भाई ये बताइए आप स्वाति जी कि ये क्या हो रहा है, ये आप ये सब बता रहे हो, लेकिन इसका क्या मतलब है, क्या इसने इतना, लोग बातें गिनाते हैं जैसे पाप गिनाते हैं औरों के, जैसे जब दुखित मन होता है ना तो उसके कई सारे सवाल कौंधने लगते हैं, तब फिर हमसे प्रश्न पूछते हैं। अब देखिए, हमें हर प्रश्न के लिए हम पहले ही बता चुके तैयार रहना होता है। कोई हमारे पास मान लीजिए प्रश्न करने आया है तो वो अपने प्रश्नों के उत्तर तुरंत चाहता है, रैपिड फायर करते हैं एक के बाद एक प्रश्न को, ये समझ के बताना पड़ता है कि कौन सी बात किसको हम बताएंगे तब वो समझ पाएगा। वही बात है, अच्छे से अच्छे बेकार से बेकार लोग आ जाते हैं। कुछ लोग भाई क्या कहते हैं, ये भी तो गलत बात है ना कि बेकार कोई होता ही नहीं, ये क्या मतलब भाई, कोई क्या दुष्ट होता नहीं है, ये कैसे कह सकते हो। इतने जब दुष्ट लोग होते हैं, खाली उसके तो राक्षस है तो देवता हैं, जब देवता हैं तो राक्षस भी तो होते हैं ना, तो ये चीज़ें समझनी पड़ती हैं। अब मान लीजिए राक्षस गण वाले और देवगण वाले विवाह वगैरह हो जाता तो क्या करते, एक तो कहेगा चलो ठीक है जो भी है मतलब एडजस्ट करने करे, एक राक्षसीपन दिखाएगा, तो क्या चलेगा, खिन्न रहेगा। तो ये सब सामने आती हैं ऐसी चीज़ें। फिर वही सवाल जब हमसे लोग आकर पूछते हैं कि भाई इसने इतने इतने पाप किए हैं, इतने इसने झूठ बोले हैं, इसने ऐसा ऐसा काम कर रखा है, क्या इसको कभी कुछ होएगा, क्या इसका कुछ नहीं होएगा। कभी कभी तो छोटे बच्चे, अभी हमें कुछ समय पूर्व की, कुछ क्या काफ़ी समय हो गया है, तो उस टाइम हम जब पढ़ाई कर रहे थे तो छोटे बच्चे हमारे पास, काफ़ी सारे ढेर सारे बच्चे आ गए, और वो तरह तरह के अपने सवाल बच्चे पूछने, बच्चे वैसे भी जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं, ऐसे ऐसे सवाल और प्रश्न पूछते हैं कि कि क्या ही कहा जाए, दिमाग चकरा जाए। जैसे मान लीजिए कोई वैसे मूड में है तो इतने सवाल करेंगे कि उनको जानना होता है, जानना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, ये एक बहुत अच्छा गुण है कि बच्चे जानना चाहते हैं कि क्या करें,
कैसे करें, ऐसा कैसे हो गया। हमको बच्चे बोले, छोटे बच्चे, इतने अबोध, इतने सुंदर प्यारे से बच्चे, वो कहते हैं हमको, उसको गुस्सा आ गया मेरे ऊपर कि मतलब बाल हट इसको कहेंगे कि आप मेरी क्यों नहीं हो, आप मेरी हो। ऐसे ऐसे बच्चे छोटे छोटे ऐसे बातें करते हैं। क्या, इसीलिए देखिए कहा जाता है बच्चे भगवान का रूप स्वरूप। तो उनको अपने प्रश्नों के जवाब चाहिए होते हैं। देखिए बात कहाँ से आती हुई और कहाँ आ गई, एकदम से हमें ये नहीं बताना था, फिर भी बता ही दिया। तो इस प्रकार से कर्मों का, तो ऐसी अच्छी बातें जब सुनने मिलती हैं तो कृपा है, बस ईश्वर का आशीर्वाद है। तो अपने कर्मों को बहुत ध्यान रखने की, क्योंकि आपको पहले से तो नहीं पता था ना, अभी जो भी कर्म सामने मिल रहे हैं, स्ट्रगल सामने आ रहा है, ये क्या कर परिस्थिति बन रही है, तो वही बात कहेंगे, जब जागो तब सवेरा। तो अच्छे से जो चीज़ें नहीं कर सकते हैं उसको भी संभालने का। बहुत ज़्यादा देखिए ये सब क्या है, बहुत मोह में, अरे मेरा भाई और बहन और पता नहीं क्या, घर परिवार, ये सब बहुत ज़्यादा, ये सब मोह है, मोह माया है, मोह है। और ये क्या है, ये अच्छा कैसे कह सकते उसको, अच्छा तो नहीं ही होता है। बट ये सारी चीज़ें जो हैं छोटे पर से तो नहीं समझ में आती ना, पता नहीं जानबूझ के कर्म किए, कैसे कर्म किए, क्या किया क्या नहीं किया। जब विवेक जागृत होता है तभी देखिए इन चीज़ों की ओर मुड़ता है व्यक्ति। और ये भी कहा जाता है ना, कभी कभी ठोकर लगना भी, झटका खाना भी ज़रूरी है। सब सही गलत की, अच्छे बुरे की पहचान होती है, सीख मिलती है। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दे अब इजाज़त, मिलेंगे फिर पुनः फिर से अगली परिचर्चा में। और हाँ, जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। अपना बहुत ख्याल रखें, नया वर्ष आने वाला है और ये साल अब जा रहा है। बात करेंगे फिर इसके बारे में। मुझे दे इजाज़त, नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।